एक्सरसाइज है हमारे पास 6A और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने इसको इसकी सिंपल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है x/2 + 2x/5। सिंपल हमें इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ मिड में प्लस का साइन है। अच्छा, इसके दो मेथड हैं, या तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम ले लें, उस तरीके से कर लें, या फिर हम यहाँ पर इस तरीके से भी इनको हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम लेने वाला सैम्पल भी मैं आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊँगी। ये तरीका भी आप कर सकते हैं और उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का साइन है, 5 को x से दिया तो 5x आ जाएगा हमारे पास। जहाँ पर हमारे पास प्लस या माइनस आता है वहाँ हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, 5 को x से दिया 5x आ गया, प्लस का प्लस लगेगा, 2 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 और x है तो x आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 5 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, 5x + 4x है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9x और नीचे हमारे पास 10 है तो 10 आ जाएगा। 9/10 हम लिखेंगे और x हमारे पास यहाँ साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम लेकर हम उस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर है x/2 है, ठीक है, हम यहाँ डिनोमिनेटर 2 5 हम करते हैं 10, 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10, तो प्लस इसी तरह 2x है, नीचे हमारे पास 5 2 हम 10 कर लेते हैं। दोनों तरीक़ों से हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 2 है, हमने 5 लिया है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 लेंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास 5 है तो हमने यहाँ 2 लिया है तो मल्टीप्लाई यहाँ भी हम 2 ले लेंगे इसका। ठीक हो गया जी। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 को x से दिया तो 5x हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 10, फिर प्लस है 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4x और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही बार आता है 5x + 4x। दोनों को हम अगर प्लस करें तो सेम वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी 9x ओवर हमारे पास 10, तो x हमारे पास यहाँ साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये दो तरीके हैं, चाहे आप इस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से कर लें। सेकेंड बी पार्ट है इसका a/3 - a/4। अब ये पहले हमारे पास प्लस में था, माइनस में है, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 4 को a से देते हैं, 4a हमारे पास आ जाएगा। 3 को a से दिया, माइनस का साइन है माइनस लगेगा, 3a हमारे पास आ जाएगा। 3 4 हमारे पास हो जाएगा 12। तो यहाँ हमारे पास 4a में से माइनस किया 3a, 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 1 ओवर हमारे पास नीचे 12 है, 12 आ जाएगा। दोनों के साथ a है और कॉमन है तो a हम साइड पे ले लेंगे 1/12 और a हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी पार्ट है इसका 2h/7 + h + 1 और 5। सेम इसी तरीके से हम इसके डिनोमिनेटर को अगर हम सेम लेते हैं तो हम नीचे लिखेंगे 7 है तो 7 5 हमारे पास हो गया 35। यहाँ भी 5 7 हमारे पास हो जाएगा 35। डिनोमिनेटर हमने सेम लेना है, यहाँ हमने 5 लिया तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 लेंगे। 7 हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लिया, क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट में है। ठीक है, हमारे पास ये h + 1 है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे। इधर हम जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर यहाँ हम नंबर लिखते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर h को, अब ब्रैकेट वाली को तो हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करेंगे ना, जो तरीकाकार है उसके हिसाब से हमने इसको लिखना है। यहाँ पर 7 लिखेंगे और इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है, 7 5 35, 5 7 35। अब यहाँ पर, यहाँ भी ऊपर आ गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10, इसके साथ h है तो h आ जाएगा। 7 को h से मल्टीप्लाई किया 7h, प्लस का प्लस आ जाएगा, 7 को 1 से दिया तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 10h/35 + 7 को इन ब्रैकेट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 7h + 7 आ गया, नीचे हमारे पास 35 आ गया। दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर को एक बार हम लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशंस को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। 10h + 7h + 7h और +7, तीनों को हमने इकट्ठा कर लिया। h वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? 10 और 7, दोनों के साथ हमारे पास h है और मिड में हमारे पास है प्लस, तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 17h + 7 ओवर हमारे पास आ जाएगा 35। अगर यहाँ इनकी किसी से कटिंग होती तो हम इसकी कटिंग करते, अगर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। डी पार्ट है इसका
3x/8 माइनस x+2 और हमारे पास नीचे है 4। ये भी वही हम तरीका लेंगे, डिनोमिनेटर हम सेम लेंगे, 8 4 हम लेंगे और 4 8 हम लेंगे। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास इस तरीके से सेम आ जाएगा। 8 4 हमारे पास हो गया 32 और 4 8 भी हमारे पास आ जाता है 32। दोनों के यही नंबर जब हम लेते हैं तो यहाँ हमने 8 है हमारे पास, यहाँ हमने इसके साथ 4 लिया तो ऊपर भी 4 आ जाएगा 3x के साथ। इसी तरह यहाँ हमारे पास 4 है तो हमने यहाँ 8 लिया है तो ऊपर भी हमारे पास 8 आ जाएगा। x+2 है, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 8। ठीक है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12x और 8 4 हमारे पास हो जाता है 32। माइनस का माइनस लगेगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा प्लस 8 2 हमारे पास हो जाएगा 16, 4 8 हमारे पास हो जाएगा 32। अब इनको हम डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं, इसको एक बार हम लिखेंगे, ऊपर वाले जो नंबर है इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। 12x माइनस 8x प्लस 16, यहाँ हमने इनको लिख लिया। अब यहाँ इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास x की इक्वेशन है, 12 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस यहाँ पर 16 इसी तरीके से आ जाएगा और ये 32 भी यहाँ हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास कटिंग ना होते तो ये हमारे पास आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता। ठीक है क्वेश्चन, बट ये मज़ीद हमारे पास इसकी कटिंग अभी पॉसिबल है। 4 16 एंड 32, जैसे कि 4 के टेबल पे 4 1 4, 4 4 हमारे पास हो गया 16 एंड 4 8 हमारे पास हो जाता है 32। तो यहाँ हमारे पास 1x तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे x। ठीक है, क्योंकि x की पावर भी हमारे पास 1 होती है। देन हम माइनस लगाएंगे, यहाँ हमारे पास 4 4 16 हमारे पास आया तो ये 4 हमारे पास यहाँ गया, हम यहाँ 4 लिखेंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा ओवर में 8। मज़ीद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी मज़ीद कटिंग पॉसिबल है तो वो देखें कि यहाँ पर हमारे पास x है, -4 है और 8 है, ये दोनों की कटिंग तो हमारे पास पॉसिबल है बट x की कटिंग नहीं हो रही, तो फिर हम इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा x -4 ओवर हमारे पास आ जाएगा इसका 8।